भोले बाबा की जय। मैं मीनाक्षी खटाऊ बोल रही हूँ। मैंने 70 के साल में मुझे बहुत सपने आने लगते थे और बहुत मुझे घबराहट होती थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चीज बन रही है। तो मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड से बात की कि भाई ऐसे हो रहा है तो क्या करूं। तो बोले नहीं, शांति रखो, सब ठीक हो जाए। इसके बीच में मेरे एक वडील थे, कृष्णा मासी उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे कहा ये वृंदावन में बड़े संत आए हैं और आप आ जाओ, दर्शन करने लायक हैं। तो मेरी जो सास थी वो दर्शन करने गई और आके मुझे कहती है नहीं करने जैसे है दर्शन, तेरे को ये ऐसे होता है, तुम लोग जाके आओ। तो हम लोग तब नहीं गए। बाद में जब वापस खड़ा खान से महाराज वृंदावन आए तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे वहाँ। तो मुझे विजन में इससे और मिले थे। तब भी मुझे इन्होंने कहा था कि मैं तुझे खिचड़ी और कड़ी खिलाऊं तो तुम गलती मत करना, वो मैं ही हूँ। तब हम बैठे वहाँ तो उन्होंने कीर्तन विर्तन करवाए और बोले आप वैसा भोजन करके जाना, भंडारा चल रहा है। हम लोग बैठ गए चुपचाप, सब खाना खा के निकल पड़े। हम दो ही रह गए। हम बोले अभी क्या करना चाहिए, महाराज जी तो अंदर है। इतनी देर में वो आए और उन्होंने मेरे 2 हाथ पकड़ लिए। अब खिचड़ी खाओगे? जैसे उन्होंने वो कहा तो मेरी आंख से मैं पानी रोक ही नहीं पाऊं। मुझे वो बात एकदम से याद आ गई कि उन्होंने मैंने कहा था कि खिचड़ी और कड़ी मैं खिलाऊं तो मैं हूँ। तो ये दर्शन मैंने पहली बार इनके इस तरह से किए। पीछे थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसा प्रसंग आया कि वापस हम लोग वृंदावन गए इन्हीं के दर्शन के लिए। तब उन्होंने कहा अब हेड़ा खाना। अब ये विजन ह नाम का शब्द मेरे को इस बात से याद आया कि वो मुझे सपने में आता था। तो मैं मेरे हस्बैंड को कहती थी चलो हम हरिद्वार जाएंगे। खड़ा खान नाम तो कभी सुना ही नहीं था। तो मैं बहुत तो बोले अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब जाएंगे। इसके बीच में उनका जो मासी जी थी मेरी बड़ी, उनका पत्र आया तो महाराज जी इधर आ गए हैं और ये हरड़ा खान से। वो हरड़ा खान बोली ना तो बस मेरा मन में इतनी कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी कि क्या हो रहा है अभी। इतनी खुशी और ये कुछ समझ में जब गई तब ये प्रसंग जब याद आया तो लगा कि नहीं, खरेखर ये वो ही है जो पाना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था। इसके बाद तो एक के बाद इतनी घटनाएं घटी है कि मैं आपको क्या वर्णन करूं उसका। वो तो एक अद्भुत है, आज तक ये साथ मेरे साथ है और मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं। पर मुझे मना किया गया है कि जब तक मेरा आदेश तेरे को न मिले तेरा मुंह बंद रहना चाहिए। आपको एक और भी बात कहूंगी, मैं तो मेरी सास भी गई थी, इसके बाद मैं आई, इसके बाद मेरे बच्चे आए, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी इस सिलसिले में चालू है। इनको भी ये बकरी का माल बिल्कुल अब तक चल रहा है। तो ये कृपा नहीं है तो और क्या है। इस बात का तो मैं जवाब ही नहीं दे सकती। गुरु गोरखनाथ के दर्शन मैंने किए वृंदावन में। 1000 गैया थी। हम जब मधुबन पहुंचे तो मधुबन में थोड़ी देर तक तो सब कीर्तन चला, वो सब कुछ हुआ। फिर बाद में उन्होंने मुझे ऊपर गच्ची पे चल गए। वो तो गच्ची पे बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो बुलाने आया आदमी कि आपको गच्ची पे बुलाया है। मैं गई ऊपर तो बोलते हैं कि ये आपके लिए है। ताला था, चाबी और ताले, इसको खोलो, यहाँ बैठ जाओ। मैं बहुत ट्राई करने लगी, हाथ में लेके ऐसे खोलूं,
वो खुल ही नहीं रहा था। आधे घंटे तक वो भी बैठे रहे, मैं भी खोलती रही, नहीं खुला मेरे से। तो मैंने उनको वापस किया, मैंने कहा नहीं खुल रहा है। तो उन्होंने चाबी वाले को बुलाया कि यहाँ आ जाओ। वो आ गया वहां पे। उन्होंने मेरे को बोला अब तू उठ जा यहाँ से। खुद ने देख लिया, मुझे नहीं। चलो बोले चलो अब हम जाते हैं अब वृंदावन। मैंने कहा ये आपका है। मैंने कहा न खोलने आता है, एक बार जी ने क्या दिया है मुझे। तो मैं थोड़ी वो हो गई, लेके आई यहाँ, मैंने रखा मेरे पास। वृंदावन पहुंचे तो वापस वही चीज, खोलो अब खुलेगा, अब खुलेगा। ऊपर तक मैं खोल सकती, घुमाने का नहीं खोल सकती थी। पीछे उसने वो चाबी वाले को बुलाया, उसने मुझे दिखाया कि ये नहीं, पहले ये खोलना, पीछे ये खोल और फिर चाबी डालना तो ये खुल जाए। वो ऐसी घटनाएं होती मेरे साथ। एक बार मैं, मेरी बेटी और ये बड़ा बेटा, हम जा रहे थे मधुबन, और टांगे में आगे बैठे और 3 हम पीछे बैठे। थोड़ी देर हुई तो बोले रुक जाओ टांगे को। मैंने कहा अभी ये कहाँ रुक को बोलते यह तो सब भीड़ है, कहाँ ले जाएंगे। हम सोचे किधर किसी के घर में जाना होगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो थोड़ा सा चला है और ऐसा बाड़ा जैसा था, ये कैसे जगह खुली, ऐसी जगह खुली जगह थी। बोले यहाँ आ जाओ, आपको दर्शन करवाना है। अंदर गई तो मुझे बोलते ये देखो गैया। मैं खुश हो गई, अरे वहां पर मुझे बोलते कितनी गैया है पता है आपको? मैंने कहा जी नहीं, मेरे को नहीं मालूम। 1000 गैया है। उधर थोड़ी देर खड़े रहे बोले, और बोले मैं इधर चलता हूँ, तुम ये, वो खटिया पे बैठे थे एक बुढ़े से ऐसे आदमी। तो मैं सोचने लगी भाई ये इतने बूढ़े हैं तो वो बुजुर्ग होंगे कोई। मैं प्रणाम किया, उन्होंने इतनी मेरी गर्दन दबाई, यहाँ से मेरे ऐसे करके आवाज निकल गई। उन्हें छोड़ दिया, अब आप जाओ। अरे इतनी गैया महाराज जी दिखते नहीं, जाऊंगा। थोड़ी देर हुई तो बाबा जी वहाँ खड़े थे, आ जाओ। मैं गई। फिर मुझे पूछते हैं तुमने किसके दर्शन किए, पता चला आपको? नहीं, ये गोरखनाथ जी है। आपने गोरखनाथ जी के दर्शन किए, ये गैया के भगत। तभी मेरे को एकदम याद आया कि मैं छोटी थी तो मैंने माँ का दूध नहीं पिया, गैया का दूध। और मुझे गैया बहुत ही प्यारी, मैं कहा मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे होता है इसको खिलाऊं इसको। आज तक मेरा ये है कि मैं खिलाती हूँ। एक दिन हम लोग जगन्नाथपुरी में थे, स्नान करवा लिया और मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ में बैठोगी आज हवन में। मैंने तो कभी हवन में बैठी नहीं थी, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता था उसका। तो बोले नहीं आज तुम करोगे मेरे साथ में। मैं बैठ गई पीछे। वो उन्होंने को करे चढ़ाना, मैं जब बोलूं कि स्वाहा तब आपको डालना है। मैंने कहा ठीक। ये हवन पूरा हुआ तो मुझे बोलते हैं मैं मनीष की जन्मदिन करूंगा बम्बई में आपके घर। मैं एकदम चौंक गई। बहुत कम दिन रह गए थे मुंबई आने में उनके। तो ये सब मैंने कहा ठीक है, आप जिसको बुलाना चाहती हैं उसको सबको बुला लेना, ठीक है। मुंबई आए और ये उन्होंने करवाया मेरे से छोटे का। नहीं बोली तो बोले बाबा की जय।